कटरीना अपने बच्चों को कहेंगी ऋतिक को तो कहना प्यार से अंकल। Whenever she is done with a co-star, वैसे भी कटरीना उन्हें बना ही लेती हैं खुद का भी अंकल। Salman knows how to bend the channel rules and get away with it too. रणबीर ने शादी की बात इसलिए छेड़ी क्योंकि वो करना चाहते थे शायद कटरीना को अम्यूज। Kareena too wants to take up challenging roles and avoid any further pitfalls. What? Huh? I think Anushka and Virat दोनों को लगी है प्यार की जबरदस्त fire. And the spectators in England are going to be the third umpire. So much smoke here, so there must be a fire somewhere. Yes, रणबीर ने फाइनली एडमिट किया है कि उनकी बढ़ रही है उम्र और अब कटरीना के साथ बसाएंगे वो घर। लेकिन क्या ऋतिक और कटरीना के बीच जुड़ रही है तार? विराट और अनुष्का करेंगे इंग्लैंड में प्यार की हदें पार। सलमान ने 6 करोड़ पर एपिसोड लेकर बता दिया बिग बॉस के चैनल को दैट ही इज द रियल स्टार। खबरें और भी हैं, लेकिन टेंटलाइज पर फिलहाल देखते हैं टेंटलाइज नंबर 10। कटरीना और ऋतिक के बीच हो गई टेंशन और इसलिए वो ग्रैब कर रही है हमारा अटेंशन एंड दैट्स व्हाई कटरीना इज टेंटलाइज्ड एट नंबर 10। अपैरेंटली रूमर उड़ रही थी कि ऋतिक और कटरीना के बीच में कुछ हो रहा है और इसलिए कटरीना ने बड़ी चतुराई से इन रूमर्स का दी एंड करने की कोशिश में ऋतिक को कोल्ड शोल्डर दिया है। क्या ये ठंडा कंधा कुछ काम कर रहा है? लेट्स फाइंड आउट। अब तक तो कटरीना ऋतिक की बेस्ट फ्रेंड थी। जब ऋतिक अपने वाइफ से सेपरेट हो रहे थे तो सुनने में आया था कि कटरीना ने उन्हें कंधा दिया था। लेकिन अगर सॉसेस की माने तो कटरीना आजकल ऋतिक को इग्नोर करने लगी है। लेकिन अब बैंग बैंग के सेट पर कटरीना शॉट देने के बाद चुपचाप अपने वैनिटी वैन में चली जाती है। शायद कटरीना ऋतिक से 2 हाथ दूर रहना चाहती है ताकि उनके बॉयफ्रेंड रणबीर इनसिक्योर ना हो जाए। गौरतलब है कि रणबीर को एक बार कटरीना ने ऋतिक के साथ कंपेयर किया था, जिससे कपूर जूनियर नाराज हो गए थे। कटरीना को इसलिए रणबीर से माफी भी मांगनी पड़ी थी। कटरीना अब रणबीर के साथ अपना रिश्ता और भी मजबूत करना चाहती हैं और इसलिए वो अपने पुराने दोस्त ऋतिक को अलविदा भी कह सकती है। रूमर यह था कि ऋतिक रोशन बनियान की एड शूट कर रहे थे, उन्होंने ब्रांड नेम की जगह कटरीना का नाम लगा दिया। गर्मी में भी ठंडी का एहसास दिलाए। कटरीना कैफ, आई मीन बिकॉज ऑफ द कोल्ड वाइब्स। सिमी कटरीना ने ऑलरेडी विजुअलाइज किए हैं रणबीर के साथ अपने बच्चे। अब वो रणबीर के बारे में सोचती हैं हर पल। कटरीना अपने बच्चों को कहेंगी ऋतिक को तो कहना प्यार से अंकल। Whenever she is done with a co-star, वैसे भी कटरीना उन्हें बना ही लेती हैं खुद का भी अंकल। अक्षय का केस याद है ना गाइस? कह रहे थे कि सलमान बिग बॉस का नया सीजन नहीं करने वाले हैं होस्ट, पर लगता है सलमान इज द होस्ट विद द मोस्ट। अब सलमान करेंगे होस्ट एट डबल द प्राइस, यानी 6 करोड़ रुपए पर वीक। वाओ! और इसलिए वो बन गए हमारे टेंटलाइजर नंबर 9। सलमान अपने रियलिटी शो पर होने वाले कंट्रोवर्सी से नाराज थे। कई लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बायस्ड होने का इल्जाम लगाया। ऐसे में सलमान ने डिसाइड किया था कि वो रियलिटी शो का अगला सीजन होस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब सलमान का मन बदल गया है क्योंकि उनकी फी बदल गई है। इस रियलिटी शो के लिए सलमान लेंगे पूरे 6 करोड़ रुपए पर एपिसोड। सलमान के मना करने पर चैनल वालों ने शाहरुख, रणबीर जैसे स्टार्स को अप्रोच किया था, लेकिन सलमान ने एक ही झटके में इन एस्पायरिंग एंकर्स का पत्ता काट दिया। कितने प्रतिशत भारतीय ये समझते हैं कि मैं शाहरुख से बेटर एंकर हूं? याद रखना, गलत जवाब देने पर मैं तुम पर इतने छेद करूंगा कि तुम्हें सही जवाब याद आ जाएगा। सिमी
Call him arrogant, call him cocksure, call him whatever you want, पर सलमान सेल्स किसी ने ठीक ही कहा है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. सलमान knows how to bend the channel rules and get away with it too. रणबीर कपूर के फीमेल फैंस ये ना सुने तो अच्छा होगा. प्लीज गर्ल्स आप टीवी पर म्यूट कर दें. रणबीर सेज ही वांट्स टू गेट मैरिड बिकॉज ही इज फीलिंग ओल्ड. Am I getting competition at my age? रणबीर अब शादी के लिए हो रहे हैं उतावले और इसलिए हमने उन्हें बना दिया हमारा टेंटलाइजर नंबर 8. रणबीर कपूर ने कहा है कि मेरी अब उम्र बढ़ रही है. रणबीर ने एक इंटरव्यू में यह भी हिंट दिया था कि वो कटरीना के साथ अपने रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहते हैं. रणबीर ने अपनी को-स्टार दीपिका पादुकोण के साथ लिंक अप करने वाली स्टोरीज को भी क्रिटिसाइज किया और कहा कि झूठी खबरें फैलाना अच्छी बात नहीं है. जाहिर है कि रणबीर कटरीना के बारे में सीरियस हैं और किसी और के साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहते. कटरीना के साथ पैचअप और ब्रेकअप के माहौल से गुजरने के बाद अब लगता है रणबीर को एहसास हो गया है कि वक्त हाथ से निकल जाएगा तो कटरीना भी हाथ से निकल जाएगी. We will keep you updated on their latest relationship status. रणबीर सोच रहे हैं लेट मी ईट दिस शादी का लड्डू. इसके पहले कटरीना कह दे आई डोंट नो हु आर यू सिमी. रणबीर ने मीडिया को करके रखा है कंफ्यूज. ये जोड़ी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं बाय कॉन्स्टेंटली बीइंग इन द न्यूज. बट आई थिंक रणबीर ने शादी की बात इसलिए छेड़ी क्योंकि वो करना चाहते थे शायद कटरीना को अम्यूज. तो यार सब सोच रहे थे कि करीना का करियर हो गया पोपट, लेकिन करीना को ऐसा नहीं लगता. ये हम या फिर हम कह सकते हैं कि करीना इज लिविंग इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड वेयर शी बिलीव्स दैट शी कैन कीप टर्निंग डाउन फिल्म्स. वेल शी हैज़. करीना ने टर्न डाउन किए हैं कम से कम 6 फिल्में, इसलिए वो बन गई हमारी टेंटलाइज नंबर 7. शादी के बाद करीना के प्रायोरिटीज चेंज हो गए हैं. अगर सोर्सेज की माने तो करीना अब अपना डोमेस्टिक लाइफ एंजॉय करना चाहती है और इसलिए वो कोई भी मीडियोकर फिल्म सैक्रिफाइस करने को तैयार है. हाल ही में करीना ने अपने दोस्त करण जौहर की फिल्म रिजेक्ट कर दी. जोया अख्तर और सुजय घोष जैसे इंटेलिजेंट फिल्म मेकर्स को भी करीना ने ठेंगा दिखा दिया. करीना का कहना है कि मैं सिर्फ वो फिल्म करना चाहती हूँ जिसमें क्वालिटी हो. मेरे पति ने भी मुझे यही सलाह दी है कि वो काम मत करना जो तुम्हें पसंद नहीं आए, हम शक्ल जैसी मूवी करना. करीना अब चूजी हो गई है, लेकिन क्या करीना का ये क्वालिटी कंट्रोल उनके हक में होगा या टॉप फिल्म मेकर्स से दूरी बढ़ाएगा? वी विल कीप यू पोस्टेड. करण जौहर ने करीना को यादगार कैरेक्टर दिया था कॉल्ड टू, लेकिन करीना ने करण को किया शू. आई होप दिस इज वन डिसीजन करीना डज नॉट रू. सिमी. दरअसल करीना has got a wake-up call like her contemporaries Kangana and Deepika. Kareena too wants to take up challenging roles and avoid any further pitfalls. टेंटलाइज नंबर 6 बने हैं ऋतिक रोशन, जिनके डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने खोल दिए हैं उनकी पोल. अपेरेंटली सिद्धार्थ inadvertently gave away the Hrithik Katrina rumored link-up details. Or so we think. Check it out. Denied discussions, debates. Hrithik Roshan has tried all the tricks in the book to avoid the topic of Katrina Kaif. लेकिन अगर सोर्सेस की माने तो उनकी फिल्म बैंग बैंग के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद has opened a can of worms. जब उन्हें पूछा गया कि ऋतिक एंड कटरीना was such an item on the set, सिद्धार्थ ने बेधड़क अंदाज में कह डाला, मेरे सेट पर तो ये आम बात है, मेरी हर फिल्म के हीरो को लिंक अप किया गया है. अनजाना अनजानी के वक्त रणबीर कपूर प्रियंका हो या सलाम नमस्ते के दौरान सैफ अली प्रीति जिंटा, सच स्टोरीज आर यूजुअल फॉर माय स्टार्स. यूजुअल? क्या इसका मतलब है कि ऋतिक कटरीना की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री वाज यूजुअल? सो ऋतिक, व्हाई गेट सरप्राइज्ड व्हेन मीडिया रैट्स ऑन यू एंड स्मेल्ड समथिंग अनयूजुअल? ऋतिक रोशन ने अब एक स्कॉच टेप खरीद लेनी चाहिए. आप समझे नहीं? मीडिया के मुंह पर बांधने के लिए नहीं, अपने डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के मुंह पर लगाने के लिए. सिमी. ऋतिक सच पानी की तरह होता है, या तो वो अपना रास्ता निकाल लेता है या फिर वो धीरे धीरे लीक होता है, और जो धीरे धीरे लीक होता है that becomes embarrassing to face. What do you think?
विराट कोहली है टेंटलाइज नंबर 5 और कई महीनों के हेवी पेटिंग और डेटिंग के बाद अनुष्का शर्मा ने अपना रिश्ता विराट कोहली के साथ ऑफिशियल कर दिया है। Why are we saying this? Because we have the juicy details. अनुष्का शर्मा विराट कोहली क्रिकेटर है ना, वो उसके साथ जिंदगी भर पार्टनरशिप बनाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। अगर सोर्सेज की माने तो विराट कोहली ने क्रिकेट बोर्ड से परमिशन ली है कि अनुष्का उनके साथ टूर पर ऑफिशियली चले। गौरतलब बात है कि क्रिकेटर्स को अपने फैमिली मेंबर्स को साथ ले जाने की परमिशन दी जाती है, लेकिन विराट ने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का के लिए परमिशन मांगी है। इसका मतलब साफ है, विराट और अनुष्का ऑफिशियली दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि दे आर अ कपल। अनुष्का भी अब विराट को लेकर डिनायल मोड में नहीं है। अब इंग्लैंड में अनुष्का और विराट का प्यार और क्या गुल खिलाएगा, वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस सिजलिंग रोमांस। अनुष्का हियर्स एन अपील फ्रॉम ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस, मैच के पहले विराट को मत करना विंक, क्योंकि बैटिंग करते वक्त इफ विराट ने किया ब्लिंक देन एन एंटायर नेशंस होप्स विल सिंक। सिमी, आई थिंक अनुष्का एंड विराट दोनों को लगी है प्यार की जबरदस्त फायर एंड द स्पेक्टेटर्स इन इंग्लैंड आर गोइंग टू बी द थर्ड अंपायर। कंगना रनौत नहीं चाहती खुद को ओवर एक्सपोज करना। दैट्स राइट, नो नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। कंगना सोशल मीडिया पर नहीं शेयर करना चाहती अपनी लाइफ। नो लाइक्स, नो कमेंट्स फॉर दिस एलूसिव स्टार। वी लाइक, दैट्स व्हाई शी इज ऑन ट्रेंड लाइन नंबर 4। कंगना रनौत अपने प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क है। अगर सोर्सेज की माने तो कंगना ने हाल ही में एक एड फिल्म रिजेक्ट कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रांड की रिक्वायरमेंट थी कि कंगना ऑनलाइन अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करे। कंगना दूसरी हीरोइंस की तरह बेमतलब अपडेट्स और कमेंट्स अपलोड नहीं करना चाहती। लगता है कंगना अपने फैंस के साथ दिल का रिश्ता बनाना चाहती है, ऑनलाइन नहीं। या फिर कंगना अपने आप को इतना इल्यूसिव बनाना चाहती है कि लोग उन्हें देखने के लिए तरसते रहे। क्या कंगना की स्ट्रेटेजी काम करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कंगना समझ रही है शी इज द क्वीन, जिसके बारे में अनाउंस करेंगे 2 दरबान। कंगना, सोशल मीडिया एक जरिया है जहां आप कर सकती हैं खुद का गुणगान। सिमी, कंगना नहीं खींचना चाहती हर 10 सेकंड में खुद की सेल्फी, नहीं बताना चाहती whom she is dating and which producer she has kept waiting। लेकिन कंगना, you will have to get hooked to this futuristic media, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए सभी स्टार्स कर रहे हैं नेट पर ही अपनी सेटिंग। क्या आप जानते हैं कि मैरी कॉम नाम के बायोपिक मूवी में प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंजरी मार्क को रिटेन किया है। स्क्रीन पर आप प्रियंका की आंखों के नीचे जख्म देखेंगे, वो असली हैं, ताकि लोगों को उनके किरदार पर यकीन हो जाए और आपको भी हमारे गॉसिप पर यकीन हो जाए। इसलिए मैं भी नहीं विल देख लेंगे और कुछ करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कमिंग अप ऑन टेंटलाइज, रणबीर अब लगा रहे हैं संजय को 100 किलो का मक्खन। पर करण जौहर विल वॉच द फन और मौका मिलते ही he will unleash his mischievous मन। ये सच है कि आमिर समझते हैं अपने दोस्त सलमान को अपनी जान। पब्लिसिटी के मामले में आमिर है सबके मामू जान। When a son like Salman shines at the box office, शायद छुप जाएगा रितेश जैसा छोटा मून। रणवीर सिंह ने अपने मुंह से छोड़ी है मिसाइल जो लग गई है सीधे करण जौहर के ईगो पर, और इसलिए रणवीर सिंह बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 3। अगर सोर्सेज की माने तो रणवीर सिंह ने करण जौहर की मूवी छोड़कर संजय लीला भंसाली की मूवी साइन कर ली है। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह संजय की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। रणवीर का कहना है कि संजय उन्हें एज एन एक्टर बेहतर समझते हैं, यानी इनडायरेक्टली रणवीर का कहना है कि करण जौहर जैसे डायरेक्टर उन्हें ठीक से समझते नहीं। रणवीर का कहना है कि संजय की कोई फिल्म फ्लॉप भी हुई तो भी उसमें कोई क्लासिक थॉट होता है। तो क्या इसका मतलब है कि करण जौहर जैसे फिल्म मेकर्स की फिल्म जब फ्लॉप होती है तो उसमें कोई थॉट नहीं होता? रणवीर की इस बेतुकी बयानबाजी का असर करण पर क्या होगा, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। क्या रणवीर को करण माफ करेंगे या मौका मिलते ही उनके करियर को साफ करेंगे? समी,
संजय की रासलीला हैड अ गुड बॉक्स ऑफिस रन, इसलिए रणबीर अब लगा रहे हैं संजय को 100 किलो का मक्खन। पर करण जौहर विल वॉच द फन और मौका मिलते ही विल अनलीश हिज मिस्चीवियस मन। कभी आमिर सलमान की शादी करवाते हैं तो कभी उनकी सुलह करवाते हैं। अब आमिर बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 2। आमिर खान ने उठा लिया है बेड़ा कि वो नाराज मीडिया फोटोग्राफर्स और सलमान के बीच में पैचअप करवाएंगे और अब आमिर की वजह से सलमान ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएंगे। आमिर खान की बेटी ईरा ने एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया जिसमें सलमान भी आए थे। मीडिया वालों ने डिसाइड किया था कि सलमान को वो क्लिक नहीं करेंगे, लेकिन आमिर ने मौका देखकर मीडिया वालों के साथ बात की और सलमान से 1-on-1 बातचीत का मौका पेश किया और आमिर ने सलमान और फोटोग्राफर्स के लिए एक मिडिल ग्राउंड पेश कर दिया। आमिर की मदद से ये पैचअप हो गया और सलमान फिर से मीडिया के मोस्ट क्लिक कवर्ड स्टार बन गए। उड़ती हुई खबर मिली है कि आमिर ने मीडिया फोटोग्राफर्स को कहा सलमान आपसे नाराज है क्योंकि आपने उनकी ना वो 22 इंच की बाइसेप फोटो में 10 इंच की दिखा दी। मेरी तरह सलमान ऑल्सो वांट्स परफेक्शन। उत्तरी सुनी। झगड़ा था सलमान और मीडिया का और भाव खा गए आमिर खान। ये सच है कि आमिर समझते हैं अपने दोस्त सलमान को अपनी जान, लेकिन पब्लिसिटी के मामले में आमिर है सबके मामू जान। और बॉलीवुड फनी डायलॉग्स में फिल्म जवानी दीवानी का ये डायलॉग है, 22 तक पढ़ाई, 25 पर नौकरी, 26 पर छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार। धत ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीनी है यार। अरे आप कभी हम घिसी पिटी न्यूज नहीं देंगे। सो कम बैक राइट आफ्टर दिस ब्रेक। और रितेश देशमुख बने हैं सलमान के लिए एक विलन, क्योंकि अब सलमान को पड़ेगा अपने दोस्त पर फेवर करना भारी। क्या रितेश की फिल्म अब सलमान की फिल्म किक पर पड़ेगी भारी? रितेश दे रहे हैं सलमान को टक्कर, इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइज नंबर 1। रितेश देशमुख के लिए उनकी मराठी फिल्म लई भारी में सलमान भाई ने एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था, लेकिन इसके बदले उन्हें क्या मिला? अगर सोर्सेज की माने तो सलमान खान की फिल्म किक अब रिलीज के कगार पे है और सलमान की फिल्म को टफ कंपटीशन देगी रितेश की फिल्म लई भारी, जिसमें सलमान का स्पेशल अपीयरेंस है। अब ट्रेड सर्कल्स में ये बात चल रही है कि क्या लई भारी की वजह से किक के कलेक्शंस पर असर पड़ेगा? मराठी फिल्म प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म सिंगल स्क्रीन से हटवाने वाले नहीं हैं और सलमान की फिल्म का ऑडियंस सिंगल थिएटर को बिलोंग करता है। दोनों फिल्म्स एक दूसरे को घूर रही हैं। अब देखना है कि पहले पलक कौन झपकता है। जिनीलिया रितेश देशमुख पर खफा है क्योंकि रितेश ने जिनीलिया से कहा तू लई भारी, which means attractive, but she misunderstood as being very heavy. सिमी। रितेश देशमुख है छोटा सा चक्री बादल, लेकिन सलमान है टाइफून। When a sun like सलमान shines at the box office, शायद छुप जाएगा रितेश जैसा छोटा मून। कब है होली? हाँ कब है होली? सरदार यहाँ कोई नहीं है होली, सब है अनहोली, इसलिए टेंटलाइज जैसा प्रोग्राम चलता है। ठाकुर, see you next week with some unholy gossip. Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. तेरा फोन साइड कर दे, यहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। रेडी भाई, गोल गोल खेलते हैं। Can we start, Anand? Call him arrogant, call him oh what? आनंद बोलो ना ऐसा बोलने को मुझे। इथे या इकडे ये इकडे एक बाल बाहर आए। ए बस कर रे इकबाल को अंदर कर, इकबाल बाहर आएला है। मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है तेल लगा के ना मैं स्कूल जा रही हूँ। काली तो 2 रेड रिबन लगा दे। ऑलराइट, हेलो इंजेस्ट। ये सब लंगूरों के मुंह में अंगूर आते ही रहेंगे जब तक हम शुरू नहीं करेंगे। आता किरण जुना झाला ना, आता हलवा नहीं बनाओ तो। बच्चे के आगे स्पेस देते ना, एक बच्चे के बाद थोड़ा गैप होता है ना ऐसे। ये क्रेन आगे जाने वाला है तो जेनी उधर मत खड़ी रहे, मेरे को डर लग रहा है।